नमस्कार दोस्तों, मेरे AYT प्रीवियस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम क्लास 10th NCERT डॉक्टर मनोहरे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम इसको अपने नोटबुक पर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बगल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वहाँ पर हल लिख लेते हैं और उसके बाद जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमको दिया है साइन ए हमें दिया है और कहने का मतलब इसमें हमें 1 अनुपात दिया है और इसमें से हमको 2 अनुपात पूछा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में आपके 3 मुख्य अनुपात होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट को साइन, इसको बोलते हैं साइन और साइन थीटा, और ये कॉस थीटा और एक टेन थीटा। ठीक, ये तीन अनुपात मतलब दिया। त्रिकोणमिति में 3 अनुपात मुख्य होते हैं, जिसमें से हमको साइन दिया है और कॉस टेन, ये 2 अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम एक त्रिभुज बनाकर उस पर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाकर उसको समझते हैं। इसमें हाँ, साइन ए का जो दिया है वो 1/11 दिया है। तो चलिए इस हिसाब से हम चित्र को बना लेते हैं और फिर चित्र पर समझते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, हम चित्र को बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें साइन ए का जो मान दिया है 1/11 दिया है। तो सबसे पहले हमको साइन का सूत्र पता होना चाहिए। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इस हिसाब से हमारा जो लंब निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा और कर्ण निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 11 निकल कर आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो लंब बनता है ये बन रहा है, मतलब कि ये लंब हो गया, और हमारा जो कर्ण बनता है वो क्या बन गया, ये हो गया, ये कर्ण हो गया, ये 11 ये कर्ण हो गया। तो जाहिर सी बात हमको एक भुजा आधार को ज्ञात करना होगा। तो हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी ये आधार वाली भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पता है हमको कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर हमें दिया है 11 और लंब हमारा क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमें दिया नहीं, तो आधार का ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर हमारा दोस्तों 121 और इसका स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और हम इसको इस साइड भेजते हैं दोस्तों। तो पक्षांतर करेंगे तो हमारा 121 - 1 बराबर ए स्क्वायर। कहने का मतलब जो ए स्क्वायर का मान होगा वो हमारा 120 निकल कर आएगा कितना, और जो फाइनली हमारा ए का मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा अंडर रूट में 120। तो हमारा ए बराबर रूट में 120। तो यदि हम इसका दोस्तों वर्गमूल करते हैं तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए का जो होगा तो 2√30। चलिए इसको हम रफ पर समझ लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 60 और ये हमारा फिर कटेगा तो हो गया 2×2 = 6, ये फिर कटेगा तो ये 15, फिर इसको काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। कहने का मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये जो जोड़ा बनेगा इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो दिखे या पहले हम लिख ही लेते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये जोड़ा बना इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और जो जोड़ा सीधा रहता है जैसे 2×3 = 6 × 5 = 30, तो इसको हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा 2√30। तो इस तरह से हमारा आधार भी
पता होता है। तो कहने का मतलब जो हमारा ये आधार है उसका जो वैल्यू है 2√30। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके हिसाब से अब हमें cos और tan जो है उसको हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम cos को निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए इसको cos है, cos का हमें सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों। cos का सूत्र हम क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका जो मान है, आधार का मान क्या है देखते हैं, इसका मान है 2√30 और कर्ण का जो मान है क्या है 11। और फिर इस तरह से हम tan का भी देख लेते हैं दोस्तों, tan a का। तो tan का मान क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या बनता है इसमें 1 है और आधार क्या बनता है 2√30, 2√30। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो दो अनुपात ज्ञात करने के लिए दिया था वो हमारा निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमारे ये 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 cos b बराबर 12/13। तो चलिए क्वेश्चन को बगल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने वहाँ पर लिख लिया cos b बराबर जो हमारा मान दिया है, मान को लिया और हमने यहाँ पर चित्र को बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या दिया है cos b, cos का हमें सूत्र हमें पता होना चाहिए। पर cos का सूत्र हमारा जैसे कि आप लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आधार क्या है, आधार हमारा ये दिया है 12 और जो हमारा कर्ण है आधार बटा कर्ण, तो हमारा जो कर्ण है वो क्या है 13। तो जाहिर सी बात हमको लंब नहीं पता है, तो लंब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो जाहिर सी बात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है इसमें देख सकते हैं 13 है का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा इसमें नहीं पता है, तो लंब का स्क्वायर ज्यों क्या तो रहने देते हैं। और आधार हमारा क्या दिया है 12 दिया है, तो आधार का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसको चलिए हम थोड़ा इधर से मैनेज करते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर ये हो जाए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा बराबर लंब नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर ज्यों क्या त्यों रखते हैं प्लस आधार 144 इसका होता है, 12 वर्गी 144 होता है, ये हो गया। तो यदि हम इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, इसको हम घटा लेते हैं, हम इसको इस साइड करते हैं एल स्क्वायर, इसको इस पक्षांतर कर लेता हूँ। तो हमारा क्या होता है 169 माइनस 144। यदि हम इसको घटा लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो एल स्क्वायर बराबर 25, एल का जो मान हमारा आ गया 5 आ गया। तो जो हमारा लंब आ गया वो क्या आ गया 5 आ गया। तो इस हिसाब से दोस्तों हमको जो दो मान ज्ञात करने हैं तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें इसमें cos दिया है और हमें पता क्या करना है दोस्तों साइन भी, और क्या पता करना है tan भी। तो साइन का हमको सूत्र पता होना चाहिए लंब बटा कर्ण होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो चलिए साइन बी अब देख लेते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पर लंब हमारा क्या दिया है 5 दिया है और कर्ण हमारा क्या दिया है 13 दिया है, ये हो गया। और उसके बाद tan बी को निकाल लेते हैं, tan बी। तो tan इसका सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो हमारा लंब क्या दिया है 5 दिया है, आधार क्या दिया है 13 दिया है, लंब बटा आधार होता है 12 दिया है, तो ये हमारा 12 हो गया। तो ये हमारा आंसर निकल कर आता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा 7वां और ये 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इसमें cos थीटा बराबर 2/5 9 नंबर क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर 2/5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों cos थीटा बराबर हमारा दिया है 2/5। तो इसमें हम चित्र में इसको पुट कर देते हैं। तो cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, आधार हमारा ये बन रहा है, कर्ण हमारा ये बन रहा है। तो आधार हमारा कितना आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना है 2 है और कर्ण कितना है 5 है। तो जाहिर सी बात हम
लंब को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, तो जाहिर सी बात कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको हम इफ्तार कर लेते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर माइनस कड़ का स्क्वायर। तो हमारा लंब तो पता नहीं है, लंब का स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या दिया है 2 का स्क्वायर और कड़ हमारा क्या दिया है, कड़ हमारा दिया है 5 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ से हमको जो थोड़ा स्टेप हमारा गड़बड़ हो गया, तो इसको हम थोड़ा इधर से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा के स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो हमारा के का मान दिया है वो दिया है 5, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर एल जो हमारा लंब है वो नहीं पता है, तो इसको हम जन क्या रखते हैं, और प्लस आधार जो हमारा दिया है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो जाहिर सी बात ये हमारा 25 हो गया और ये हमारा जो क्या कहते हो प्लस 2 दूना 4। तो इसको हम पश्चांतर इसको इस साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 बराबर एल स्क्वायर। तो जब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एल स्क्वायर होगा वो आएगा 21, और पुनः जब हम एल का मान ज्ञात करेंगे तो ये रूट में 21 हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम ज्ञात कर लेते हैं। हमको कॉस दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा तो होता है लंब बटा कड़, तो हम तुरंत यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो लंब निकल के आया है वो निकल के आया रूट में 21। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं लंब बटा कड़। तो लंब हमारा क्या निकल कर आया है √21, कड़ हमारा क्या है 5। अब क्या याद करना दोस्तों, अब हमको याद करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है √21, आधार क्या है 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों। इसमें साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो चलिए इसको हम बगल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दिया था साइन ए बराबर 3/4। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कड़। तो इसमें देखिए दोस्तों, लंब हमारा क्या है लंब बटा कड़। तो लंब हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, और कड़ हमारा क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। और फिर अगला चीज़ हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ हमारा क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है दोस्तों, आधार का मान हमें नहीं पता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 16 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर जो क्या। तो इसको दोस्तों हम इस साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर। तो जो हमारा ए निकल कर आएगा वो आएगा 16 में से 7 गया दोस्तों, 16 में से 9 गया 7 बचेगा। तो मतलब कि जो हमारा ए निकल कर आएगा दोस्तों वो ए स्क्वायर बराबर 7। और ए की जो वैल्यू होगी हमारी दोस्तों, यहाँ से हम थोड़ा जगह को मैनेज कर लेते हैं। जो हमारा ए निकल कर आएगा दोस्तों वो निकल कर आएगा रूट में 7। तो चलिए हम जो ए हमारा निकल के आया वो आ गया रूट में 7, सॉरी दोस्तों रूट में 7। तो यहाँ पर रूट में 7। तो हमको ज्ञात क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर हमको साइन ए दिया था, वो ज्ञात क्या करना था दोस्तों, हमको कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले हम कॉस लिख लेते हैं, कॉस ए।
तो cos A का सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो इसमें आधार दे सकते हैं रूट में 7, ये रूट में 7 और कड़ हमारा क्या हो गया 4। ठीक, और tan को भी याद कर लेते हैं, tan A बराबर दोस्तों पता है हमको क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है इसमें 3, लंब क्या है इसमें 3, लंब बटा आधार। तो आधार हमारे कितना है √7, √7। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया है tan C बराबर 1/3। तो चलिए क्वेश्चन को हम बगल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया है tan C बराबर 1/3, तो tan C का सूत्र होता है लंब बटा आधार, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए दोस्तों लंब हमारा क्या है ये है, तो यहाँ पर 1 हो गया और आधार हमारा क्या है ये है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो tan C बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, सॉरी tan C बराबर नहीं दोस्तों tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, जो हमारा कड़ है कड़ को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पता है दोस्तों जो हो जाएगा कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ हमें नहीं पता है दोस्तों, तो जो कहते हैं रहेगा लंब हमारा क्या दिया है 1 दिया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है 3 दिया, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा जो कड़ स्क्वायर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9। तो चलिए इसको हम यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कड़ का स्क्वायर बराबर 9 1 10, 9 1 10। तो हमारा जो के स्क्वायर होगा दोस्तों, इसको जब हम रूट सीधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 10। तो कहने का मतलब जो हमारा कड़ जो निकल कर आया दोस्तों, कितना निकल कर आया √10। तो चलिए हम tan दिया तो हमको ज्ञात क्या करना था दोस्तों, एक ज्ञात करना था sin C ज्ञात करना था और एक ज्ञात करना था cos C। ठीक दोस्तों, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कड़। तो साइन हमारा लंब क्या है इसमें 1 है, कड़ क्या दोस्तों रूट में 10 है, ये हो गया। और फिर हमको cos ज्ञात करना था, तो हमारा हो जाएगा cos C। cos का सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो आधार इसमें देख सकते हैं दोस्तों 3 है, कड़ हमारा क्या है रूट में 10। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan phi बराबर हमारा दिया है 40/9। तो हम यहाँ पर ये बना लेते हैं चित्र। तो चित्र हम बना लिए हैं, तो चलिए इसमें हम मान को रख देते हैं जैसे कि दिया है इसमें tan। तो tan का सूत्र हमारा होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब क्या है इसमें देखिए दोस्तों, ये लंब हमारा 40 है और आधार क्या है हमारा 9, ये हो गया लंब बटा आधार। तो चलिए दोस्तों इस हिसाब से हम याद कर लेते हैं, ये जो कड़ दिया है कड़ को हम याद कर लेते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र से आप जानते हैं, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ हमारा नहीं दिया है, जो कहते रहेगा लंब हमारा दिया है 40 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया है 9, सॉरी दोस्तों आधार दिया है 9। तो ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 81। कहने का मतलब यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर बराबर 1681। तो यदि दोस्तों हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि हम भाग विधि से यदि इसका वर्गमूल करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 41 का होगा। तो जब हम करेंगे तो हमारा जो के होगा वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा।
आप देख सकते हैं। मैं आप इसको बता देता हूँ आप थोड़ा बगल में। चलिए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें हम 4 से बुक करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये कट गया तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेते हैं। फिर इसको जोड़ते हैं, जानते हैं आप भाग करना तो वर्गमूल भाग विधि से जानते ही होंगे। तो यहाँ पर 8 कैसे पूरा उतार लेते हैं। तो देखिए जिस संख्या से हम ऊपर उस संख्या से नीचे भी वो करते हैं तो क्या एक बार गया तो हमारा क्या हो गया 81, कहने का मतलब 41 हमारा निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमने इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। तो 1 के बराबर 41, तो हमारा जो इसका मान हो गया कितना आ गया 41। तो चलिए उसी हिसाब से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो tan फाई दिया तो हमको क्या ज्ञात करना है sin फाई और एक cos फाई। तो देखिए साइन का हो गया हमारा sin फाई, लंब बटा कड़, लंब हमारा है 40, कड़ हमारा हो गया 41, ठीक, लंब बटा कड़। और cos फाई आधार बटा कड़ होता है, आधार हो गया 9, ये हो गया 41। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। इसमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बगल कर लेते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमको 3 अनुपात की जगह पर 6 अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा 1/√2 दिया है, तो इसमें हमको 3 के बजाय यहाँ पर 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेन होते हैं हमारे 3 होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि होता है साइन, तो साइन का होता है कोसेक, और साइन कॉस का होता है हमारा, कॉस का होता है दोस्तों जानते हैं सेक, और टैन का होता है कॉट, टैन का होता है कॉट। तो जैसा कि आप देख सकते हो तो इसमें साइन दिया है और अन्य जो 5 पूछा है वो यही पूछा है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 5 मान हमको पूछा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जो हमारा 2 भुजा दिया है, इस भुजा की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस भुजा में हमें दिया क्या है, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कड़, तो जो हमारा लंब बटा कड़ मतलब कि जो लंब है हमारा 1 है और कड़ हमारा जो क्या है वो √2 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं, मतलब हमको आधार ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए कड़ हमारा क्या दिया है √2 का स्क्वायर बराबर लंब में क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है कुछ भी नहीं दिया है। तो ये हमारा √2 जब गुणा होता है आपस में तो रूट हट जाता है दोस्तों। तो ये बराबर 1 प्लस a का स्क्वायर, तो इसको हम इस साइड जब करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर a स्क्वायर। तो a बराबर हमारा जो होगा वो 1 होगा दोस्तों। रूट का हम 1 का रूट करते हैं तो हमारा इसका परिभाषित रूप से नहीं आता है, तो a हमारा 1 हो गया। तो जो हमारा आधार निकल कर रहा है दोस्तों वो हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो चलिए अब इसकी सहायता से हम जो मान दिए उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, साइन दिया तो हमको कोसेक पहले ज्ञात कर लेते हैं, कोसेक थीटा दोस्तों। तो कोसेक थीटा यदि साइन का होता है लंब बटा कड़ तो इसका हो जाएगा कड़ बटा लंब बटा कड़ होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या कड़ बटा लंब। तो कड़ हमारा क्या है कड़ बटा लंब, कड़ हमारा क्या है √2 और ये हो जाएगा कड़ बटा लंब। और फिर उसके बाद क्या हमको याद करना कॉस। चलिए दोस्तों हम कॉस को याद कर लें, कॉस थीटा। तो ये हमारा जब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कड़। तो आधार हमारा कितना है इसमें देखते हैं, आधार हमारा है 1, कड़ क्या है √2, तो इसका जस्ट उल्टा होता है कॉस का सेक, तो सेक हो जाएगा √2/1 मतलब कि √2। और फिर उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है टैन। तो टैन का होता है दोस्तों लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या है 1, आधार क्या है दोस्तों 1 बराबर 1। और फिर इसका हमको उल्टा होता है कॉट भी ज्ञात करना है, तो कॉट जस्ट टैन का उल्टा होता है, तो इसका भी मान 1/1 बराबर 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारे
जो दिए थे 5 अनुपात ज्ञात करने के लिए, ये निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमको इस बार सेक का मान दिया है, उसके बाद हमको 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन में दिया है तो जानते हैं सेक थीटा बराबर √2 दिया है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस बार √2 दिया है, तो कहने का मतलब एक ही भुजा दिया है। तो जाहिर सी बात हम जानते हैं, यदि इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, सेक थीटा बराबर √2/1। तो जब एक लिख सकते हैं तो हमको जाहिर सी पता, दो भुजा पता हो गया। तो इसमें जानते हैं कि सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो कास का उल्टा होता है। तो जो हमारा जब सेक होता है, हमारा कास होता है आधार बटा कड़, तो जो हमारा सेक हो जाएगा वो कड़ बटा आधार हो जाएगा। तो इसमें हिसाब से हमारा जो कड़ हमारा क्या है, ये हो जाएगा √2, और कड़ बटा आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हिसाब से हम ज्ञात कर लेते हैं, जो अगली भुजा है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा L निकल कर आएगा 2 - 1 बराबर L²। तो कहने का मतलब जो L की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1। तो हमारा जो लंब हो गया वो हमारा क्या गया, 1। तो चलिए इस जगह मैंने इसके लिए हम थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना था, इतने सारे अनुपात हमको दोस्तों ज्ञात करना है, जिसमें से हमको सेक थीटा बराबर दिया। तो हम सेक का उल्टा हमें क्या होता है, सेक का उल्टा हमारा कास होता है। तो जाहिर सी बात कास थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2। तो चलिए दोस्तों कास हो गया। अब उसके बाद हमें साइन ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों हमारा होता है लंब बटा कड़। तो लंब हमारा क्या हो गया 1, कड़ हमारा क्या हो गया √2 लंब बटा कड़। और उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक जस्ट इसका उल्टा होता है √2/1 बराबर √2। और उसके बाद क्या ज्ञात करना दोस्तों, टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है 1/1, आधार भी 1 है, बराबर 1। फिर कॉट थीटा, इसका भी जस्ट वही होगा उल्टा, 1/1 बराबर 1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे 5 अनुपात पूछे गए थे सेक थीटा जो दिया था। तो 1 2 3 4 हमारे 5 अनुपात निकल कर आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना प्यार और आशीर्वाद इस वीडियो पर ऐसे ही बनाइए दोस्तों। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।